नमस्कार, न्यूज टुनाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। न्यूज टुनाइट में आज बात पुतिन के वॉर प्लान की। रूस की तरफ से नेटो के किसी देश या फिर यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, यह सनसनीखेज दावा किया है जर्मन इंटेलिजेंस चीफ ने। क्या है इसके मायने और क्या यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर जंग का लास्ट राउंड होना तय हो गया है? हमारी इस वॉर स्पेशल रिपोर्ट में तमाम सवालों के जवाब देखिए। रूस यूक्रेन की जंग में किसका जीत के साथ होगा जयघोष? इस सवाल का जवाब मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं है, लेकिन वॉर जोन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे लगने लगा है कि इस जंग में अब जल्द ही एटमी शोले भड़क सकते हैं। नेटो वर्सेस रूस की अदावत अब खुलकर दिखने वाली है। अंतिम जंग की रणभेरी जल्दी ही बजने वाली है। दरअसल पुतिन ने अपने तमाम एटॉमिक मिसाइल साइलो और मिसाइल बैटरी और एटॉमिक आर्म्स बेस को हाई लेवल पर अलर्ट कर दिया है। कुछ ऐसा इनपुट नेटो देशों और यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ भी दे रहे हैं। इस चेहरे को शायद आप नहीं पहचानते होंगे। यह है जर्मन खुफिया एजेंसी फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस BND के चीफ ब्रूनो खल। BND चीफ ब्रूनो को नेटो का आंख और कान माना जाता है। BND चीफ ब्रूनो ने पुतिन के एटमी प्लान पर ऐसा खुलासा किया जो बेहद विस्फोटक है। उनके मुताबिक रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। रूसी सैन्य क्षमता में इजाफे का मतलब है कि नेटो के साथ सीधा सैन्य टकराव, जो अब क्रेमलिन के लिए एक संभावित विकल्प बन गया है। उम्मीद है कि मॉस्को अपने हाइब्रिड युद्ध को और बढ़ाएगा। रूस की तरफ से एटमी हमले से ये जोखिम बढ़ जाता है कि नेटो अपने आर्टिकल 5 को एक्टिव कर दे। मतलब जर्मन खुफिया प्रमुख ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी अनुमान है कि नेटो को पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब रूस ने किसी भी नेटो देश को टारगेट किया तो उन्हें तीखे पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। अब समझिए कि आखिर नेटो का आर्टिकल 5 क्या है। नेटो अलायंस का डिफेंस क्लाउज आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो के किसी सदस्य पर हमला होता है तो गठबंधन के दूसरे मेंबर उसे जवाब देने में मदद करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में साफ है कि रूस की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए नेटो देश पूरी तरह से तैयार हैं। नेटो देशों में मची भगदड़ और पैनिक की वजह है पुतिन का हाइपरसोनिक मिसाइलों के मास प्रोडक्शन को हरी झंडी देने का ऑर्डर। पुतिन ने 21 नवंबर को यूक्रेन के निप्रो शहर पर एक इंटरमीडिएट मिसाइल दागा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मिसाइल का टेस्ट बताया था। इस मिसाइल का नाम ओरिशनिक है। इस बीच पुतिन ने ओरिशनिक मिसाइलों के और ज्यादा टेस्ट फायर की धमकी दी है। दरअसल पुतिन का ऐसा सख्त रुख 18 नवंबर को बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी हथियारों से हमला करने की मंजूरी देने के बाद सामने आया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी भी इसकी तस्दीक कर रही है। रूस की आर्थिक हालत खराब है। इसके बावजूद पुतिन सभी संसाधन को युद्ध मशीन में डाले जा रहे हैं। रूस के पास 200 KH-101 क्रूज मिसाइलें और 300 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन जारी है। साफ है कि रूस यूक्रेन के वॉर जोन में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी मिसाइलों की मार से बौखलाए पुतिन अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नेटो को सबक मिल सके, फिर चाहे वो स्ट्रेटेजिक एटॉमिक वेपन से हमला ही क्यों ना हो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें